बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए आगे सुखदेव जी ने अब बहुत ही प्यारा प्रसंग श्रवण कराया है। भगवान के परम मित्र की कथा सुखदेव जी सुनाते हैं। सभी बिल्कुल ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासित सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अब जो मैं तुम्हें कथा सुनाने जा रहा हूँ वो भगवान के परम मित्र की कथा है, जो बिल्कुल शांत है, ब्रह्मचारी, विषयों से विरक्त, जितेंद्रिय ब्राह्मण है, जिनका नाम है सुदामा। क्या नाम है? सुदामा का अर्थ क्या है सज्जनों? तो सु अर्थात सुंदर, दाम अर्थात कीमत मूल्य। तो जिसकी अच्छी कीमत हो, अच्छा मूल्य हो, वह सुदामा। और सुदामा की पत्नी का क्या नाम है? सुशीला। सुशीला का अर्थ क्या होता है? सु अर्थात सुंदर, शील अर्थात आचरण व्यवहार। इसका आचरण अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, वह सुशीला। दोनों पति पत्नी का नाम कितना सुंदर है। 2-4 बच्चे हैं सुदामा जी के, पर सुदामा जी बहुत गरीब हैं। परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव जी, मुझे सुदामा जी के घर गृहस्थी की कथा जानने से पूर्व मुझे ये जानना है कि सुदामा और कृष्ण की मित्रता कैसे होती है। तो कल की कथा में आपने सुना था कि भगवान ने कंस का उद्धार किया, जनेऊ संस्कार हुआ और फिर भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए, गुरुकुल जा रहे थे। बोली बांके बिहारी लाल की। तो जैसे जा रहे थे, मार्ग में भगवान सुदामा जी से मिले। कहते हे मित्र, आप कहाँ जा रहे हैं? सुदामा जी कहते, मित्र मैं उज्जैन जा रहा हूँ गुरुकुल पढ़ने के लिए। कृष्ण ने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। रथ पर सवार हुए और एक साथ गए। मार्ग में कृष्ण सुदामा की मित्रता हो जाती है। गुरुकुल पहुंचे हैं, शिक्षा आरंभ हुई। तो जो सुदामा जी थे सज्जन, सुदामा जी पढ़ाई में थोड़े कमजोर थे, इसलिए गुरुदेव जब भी उनसे कुछ पूछते थे तो सुदामा जी उत्तर नहीं दे पाते थे, जिसे देख करके बाकी बच्चे उन पर हंसते थे, जिसे देखकर शर्म के मारे सुदामा जी अपने सिर को नीचे कर लेते। और जैसी कक्षा पूरी होती, बाहर आती, भगवान सुदामा को हृदय से लगाकर खूब रोने लगते। और आज भगवान ने सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए, मैं अपने मित्र को खूब पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और होशियार बालक बनाऊंगा। और भगवान ने ऐसा ही किया, इतना पढ़ाया कि अब तो सुदामा जी खूब होशियार हो गए। इतना होशियार हो गए कि अब तो जब भी गुरु जी कुछ पूछते थे, सुदामा जी तुरंत उत्तर देते। इस प्रकार शिक्षा चल रही थी कि एक दिन गुरुकुल बिल्कुल खाली हो जाता है, कुछ होता नहीं खाने के लिए। गुरु माँ गुरुदेव से कह रही कि आज ये गुरुकुल बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं है। तभी द्वार पे दुर्वासा ऋषि आए, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। गुरु माँ क्षमा मांगती है कि महाराज क्षमा करिए, आज तो मेरे इस गुरुकुल में कुछ भी नहीं है देने के लिए, आप किसी और दिन आना। भगवान ने, दुर्वासा ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, जाने लगे। तो जैसे जा रहे थे, मार्ग में दुर्वासा ऋषि सोचने लगे कि इतना बड़ा गुरुकुल है, यहाँ कैसे कुछ खाने के लिए नहीं होगा। तो ध्यान लगा के देखा
और जैसे ध्यान लगा के देखा तो उस गुरुकुल में 2 चने की पोटलियां होती है। जैसे देखा दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि 2 चने की पोटलियां होने के बाद भी गुरु माँ ने हमसे झूठ बोला। अरे क्या होता थोड़ा चने हमें दे दी तो मैं श्राप देता हूँ कि जो भी उस चने को खाएगा वो नितांत गरीब हो जाएगा। और जब ये श्राप दे रहे थे सुदामा जी वहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने सुन लिया। आए हैं गुरुकुल और आज गुरु माँ कृष्ण सुदामा से कहती है कि तुम दोनों जंगल जाओ और लकड़ी लेकर आओ। और वो जो श्रापित चने थे वो सुदामा जी को दिया कि जब भूख लगेगी तो पा लेना। जाते हैं, जैसे वन में पहुंचे वर्षा होने लगी तो एक और कृष्ण एक और सुदामा जी एक वृक्ष पे चढ़ गए। वर्षा होते होते बहुत समय हो गया, सुदामा जी को भूख लगने लगी तो वो जो श्रापित चने हैं उसको निकाले। सोच रहे हैं गुरु माँ ने कहा है कि हमें ये चने हम दोनों को खाना है, पर मैं ये अपने मित्र को नहीं दे सकता। क्यों? अगर मैंने ये अपने मित्र को दिया तो जो इस जगत का पालनहार है वो गरीब हो जाएगा। तो क्या करूं? नहीं दूंगा तो अपने मित्र के साथ छल करूंगा, कहीं छिपा दूंगा तो ढूंढ लेगा। इससे अच्छा है कि मैं सारे श्रापित चने अकेले खा जाता हूँ। मैं गरीब हूँ, मैं दरिद्र हूँ चलेगा, पर मेरा मित्र ना गरीब हो। बंधुओं, वास्तव में मित्रता तो यही है मित्रता। पार्टियों में तो दुश्मन भी आ जाते हैं, पर सच्चा मित्र वही है जो आपके संकट में आपका साथ दे। आज देखिए सुदामा जी महाराज अपने मित्र के लिए श्रापित चने भी खा गए हैं। क्योंकि सुदामा जी कौन है? सुदामा है जीवात्मा, कृष्ण है परमात्मा। तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को ही कृष्ण सुदामा मिलन कहा गया है। आए हैं गुरुकुल, शिक्षा पूरी हुई, भगवान गए अपने मथुरा नगरी और सुदामा जी गए पोरबंदर गुजरात। इस प्रकार शिक्षा पूर्ण हुई। यहाँ पर सुदामा जी महाराज, पत्नी सुशीला, 2-4 बच्चे हैं, पर सुदामा जी बहुत गरीब है। इतने गरीब है कि पहनने के लिए ठीक से वस्त्र भी नहीं है, फटी हुई धोती है। और सुशीला के पास केवल एक साड़ी, जब वो स्नान करती तो उसके एक ओर को भिगाती थी, दूसरे ओर को पहनती। सुदामा जी की कुटिया इतनी छोटी कि जब वर्षा आती थी घुटने तक जल भर जाता था। एक दिन खाने को मिलता तो 2-4 दिन तो ये भूखे ही रहते। बहुत गरीब है सुदामा जी, गरीब है पर दरिद्र नहीं है। दरिद्र किसको कहते हैं? जिसके पास चाहे कितना भी धन हो जाए पर वो उस धन से संतुष्ट ना, उसको वो कमी लगे, वो है दरिद्र। सुदामा जी इनको अगर कुछ खाने को मिलता तो सोचते हरि कृपा, और नहीं मिलता तो सोचते हरि इच्छा। और जब सुदामा जी के बच्चे कहते थे कि पिताजी भूख लगी है, सुदामा जी क्या करते थे? बाहर जाते, गोल गोल छोटे छोटे पत्थरों को लाते थे और अपने बच्चों से कहते, बेटा देखो ये आलू है, मैं इसको उबलने के लिए रख देता हूँ। और पत्थरों को आलू बताकर सुदामा जी उनको उबलने के लिए रख देते थे और अपने बच्चों से कहते, बेटा देखो आलू उबल रहा है, जब तक आलू उबल ना जाए आओ मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुना दूं। और कृष्ण कथा सुनते सुनते सारे बच्चे सो जाते थे। ऐसे दिन निकलते। एक दिन सुशीला के बच्चे अपनी माँ के पास आए, कहते, माँ जो बाकी बच्चे हैं वो कहते कि दूध बहुत मीठा होता है, हम रोज दूध पीते हैं। माँ हमने कभी दूध पिया नहीं। जब बाकी बच्चे कहते तो हमारी भी इच्छा होती है दूध पीने की। हे माँ हमारे लिए भी दूध लाओ ना, हमें भी मीठी वाली दूध पीनी है। कहाँ से लाए सुशीला? खाने के लिए अन्न तो है नहीं, दूध कहाँ से लाएगी? पर मना भी तो नहीं कर सकती ना।
कहती हाँ बच्चों तुम लोग रुको, मैं अभी लेके आती हूँ। घर घर गई, चावल से निकलने वाला जो मान जो पसिया है उसको लेकर आई और अपने बच्चों से बोली बेटा देखो ये दूध है, इसको पी लो। और जैसे बच्चों ने उस मांड को पिया, पसी का स्वाद कैसा होगा, बच्चे जान गए ये दूध नहीं है। बच्चों ने कहा माँ बाकी बच्चे तो कहते हैं कि दूध बहुत मीठा होता है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, कोई मिठास ही नहीं है। माँ ये दूध नहीं है ना, आप झूठ बोल रही हो ना, आप हमें दूध नहीं पिलाना चाह रही, इसलिए पता नहीं क्या लेके आ गई हो। हमारे लिए असली वाला दूध लाओ, हमें दूध पीनी है बाकी बच्चों की तरह। बच्चे हट करने लगे और जब बच्चे हट करने लगे आज सुशीला बेहोश होकर गिर पड़ी। जैसे गिर पड़ी बच्चे डर गए, कहने लगे माँ माँ उठिए, माँ आपको क्या हो गया माँ। खूब पानी का छींटा मारा, खूब पंखा झड़ा, तब जाके सुशीला के नेत्र खुले। जब नेत्र खुले देखिए बच्चे कितने होशियार हैं। बच्चे कहते माँ तू कितनी अच्छी है, हम तो तुझसे मजाक कर रहे थे, हमें दूध नहीं पीना, हमें दूध बिल्कुल अच्छी नहीं लगते, हम तो मजाक कर रहे थे और तू सच में हमारे लिए दूध ले आई। हे माँ तू कितनी अच्छी है। सारे बच्चे कहते हैं सुशीला से माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी सुशीला के बच्चे अपनी माँ से कहते माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, हो माँ हो माँ हो माँ। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हैं।
अपनी माँ से कहते, माँ तो कितनी अच्छी। आज पूरी रात्रि भर सुशीला रोई जा रही है, रोई जा रही है। तू क्यों इंसान को इतना गरीब बनाता है। और आज जैसे ही प्रातःकाल का समय हुआ, स्वयं द्वारिकाधीश एक साधु का रूप धारण करके सुशीला के द्वार पे आ गए। बोले, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सुशीला आती है, क्षमा मांगती कि महाराज क्षमा करिए, मेरे घर तो मेरे बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं, मैं आपको क्या दूंगी, मेरे घर कुछ नहीं है देने के लिए। भगवान ने कहा, देवी कैसी बात कर रही हैं आप? अरे जिनके मित्र स्वयं द्वारिकाधीश हो, भला उसके घर कैसे कुछ खाने के लिए नहीं होगा। सुशीला बोली, क्या मेरे पति द्वारिकाधीश के मित्र? कहाँ देवी, आपके स्वामी द्वारिकाधीश के मित्र हैं। आज पहली बार सुशीला को ये पता चला कि सुदामा कृष्ण के मित्र हैं। अब भगवान तो चले गए, पीछे से सुदामा जी आए तो सुशीला बोली, स्वामी आपने बताया नहीं कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। कहाँ वो मेरे मित्र हैं? तुमको कैसे पता? बोले, एक बाबा जी आए थे, उन्हीं ने बताया। हे स्वामी, आपके मित्र तो इतने बड़े राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, किसी चीज की उनके पास कमी नहीं है। आप जाइए ना, आप जाओगे तो वो कुछ ना कुछ जरूर देंगे। सुदामा जी बोले, कैसी बात कर रही हो तुम? मैं अपने मित्र के घर जाऊं, वो भी मांगने के लिए? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं अपने मित्र के घर कभी मांगने नहीं जाऊंगा। मना कर दिया। सुशीला तो माँ है, अपने बच्चे को भूखा कैसे देखे। सोच रही है ऐसे मानने वाले ने। तो बोले, स्वामी आप मांगने नहीं जा सकते, मिलने तो जा सकते हो ना, मिलने के लिए जाइए। मित्र से मिलने तो सब जाते हैं। कहा, मिलने के लिए कह रही हो? मिलने जा सकता हूँ, मांगने कभी नहीं जाऊंगा। हाँ स्वामी, आप मिलने ही जाओ। मन में सोचे कि मिलने ही जाएंगे तो इनकी ऐसी दशा देखकर वो जरूर जान जाएंगे कि कितने गरीब हैं, तो कुछ ना कुछ जरूर देंगे। सुदामा जी मान गए। कहा, ठीक है देवी, मित्र के घर जाऊंगा, खाली तो नहीं जा सकता, कुछ हो तो दो। और मैंने कल एक दिन की कथा में बताई भी थी ना कि 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 4 स्थान कौन कौन से? चलिए आप लोग बताइए, मैं आप सबको बता चुकी हूँ ना। पहला, हाँ, मित्र के घर नहीं जाना चाहिए अभी आप। और गुरु के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तीसरा, बेटी के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और चौथा, हाँ, जो भगवान का मंदिर है, जो भगवान का घर है, भगवान का घर कौन? भगवान का मंदिर, जहाँ उनकी कथा हो रही, ये भगवान का घर। तो जब भी यहाँ आए कभी खाली हाथ ना आए। तो ये 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ कहीं कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कहा कि देवी, मित्र के घर जा रहा हूँ, खाली तो नहीं जा सकता, कुछ हो तो दो। तो देखिए सुशीला क्या करती है, 4 घरों से चावल लाई, 4 घरों की चावल की छोटी सी चावल की पोटली बनाई। 4 घर से चावल क्यों लाई भाई? एक घर की चावल की पोटली भी तो बना सकती थी। कितनी होशियार है सुशीला। 4 घर का चावल एक जैसे तो होगा नहीं, किसी के घर का मोटा, किसी के घर का पतला, अलग अलग होगा। सोचिए जब ये भगवान देखेंगे तो जान जाएंगे कि अलग अलग घर का है, और जान जाएंगे कि उनके मित्र कितने गरीब हैं। इसलिए सुशीला ने 4 घरों की चावल लाकर पोटली बनाई और पोटली के अंदर एक चिट्ठी लिख दी। क्या लिखी है? तो चिट्ठी में सुशीला लिखती है कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होय, पर मेरे घर है श्री ठाकुर नित्य एकादशी होय। क्या लिख रही है कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो। 1 महीने में 2 एकादशी आती है। एकादशी आती तो लोग अन्न नहीं खाते हैं, उपवास रहते हैं। पर हे श्री ठाकुर, मेरे घर तो नित्य एकादशी है, मेरे घर तो रोज ही एकादशी है, हम रोज ही भूखे रहते हैं।
इस प्रकार पत्र में लिखकर पोटली के अंदर डाली और उस चावल की पोटली को सुदामा जी को दिया। सुदामा जी महाराज उस चावल की पोटली को लेकर निकल पड़े कृष्ण की नगरी द्वारिकापुरी की ओर। बोले सुदामा जी महाराज की। आइए हम सभी के मध्य हमारी सुदामा जी आ रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए। हाँ, हमारे मुख्य यजमान जी आप आरती ले लीजिए और खुशी लाइए, सुदामा जी का पूजन करिए। और कोई भी नहीं उठेंगे, सभी श्रोताओं से प्रभु जी के धाम, हरि जी के धाम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरि बोल। बटोरी है गले में लटकाई, लोटा को बटोरी है गले में लटकाई, चावल की पोटली को बगल में दबाई, चावल की पोटली को बगल में दबाई। पहुँचे सुदामा मेरे श्याम मेरे यार, कोई डगर बता दे ऐसी रे मोही, देश पिया के जाना रे मोही, देश हरि के जाना। बता दे रे देश प्रभु के जाना रे मोहे, देश प्रभु के जाना। पहुँचे सुदामा कृष्ण जी के धाम, हरि जी के धाम, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। बोली सुदामा जी महाराज की जा रहे हैं। चलते चलते सुदामा जी एक नदी के किनारे पहुंचे। अब नदी पार करनी है तो आज स्वयं द्वारिकाधीश एक नाविक बन के आए, कहे ब्राह्मण देवता आइए हम आपको नदी पार करा दें।
सुदामा जी ने कहा कि नाविक भाई, तुम हमें नदी पार तो करा दोगे, पर तुम्हें देने के लिए हमारे पास कोई द्रव्य, कोई पैसा नहीं है। तो नाविक ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आपसे क्या पैसा लेना भाई, चलिए ना हम आपको नदी पार करा दें। और यहाँ भगवान ने नाविक का रूप लेकर के सुदामा जी को नदी पार कराया। नदी पार कराए सुदामा जी चले रहे हैं। चलते चलते सुदामा जी थक जाते हैं। थक कर सुदामा जी, क्योंकि पैदल जा रहे हैं, पैरों पे कोई जूतियां भी नहीं है, पैरों में छाले पड़ गए, कांटे चिप गए, खून से लथपथ हो गए। सुदामा जी के चरण थक जाते हैं। कहते, वारे कन्हैया, बड़ी दूर तूने अपनी नगरी बसा ली। कहते हैं, सुदामा जी, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, क्योंकि आस भी अब निराश लगती है। बड़ी दूर नगरी बसा ली, मैं चलते चलते थक गया, मेरे पैर में छाले पड़ गई, पर तेरी नगरी नहीं आई। अब मैं और नहीं चल सकता भाई, अब मैं थक गया हूँ। कह के सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। लेटे तो उनको नींद आ गई, और जैसे सोए सुदामा जी, भगवान ने अपने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम जाओ और मेरे मित्र सुदामा को द्वारिका लेकर आओ। गरुड़ सोते हुए सुदामा जी को द्वारिकापुरी लेकर आए और एक स्थान पे छोड़ दिया। तो सोने की द्वारिका नगरी है बंधुओं, चारों ओर बड़े बड़े महल बने हैं, चारों ओर नर नारी हैं, सब जय जयकार लगा रहे। धीरे धीरे सुदामा जी की आंखें खुली, तो सुदामा जी ने देखा कि चारों ओर बड़े बड़े महल बने हैं, चारों ओर नर नारी हैं, और सब जय जयकार कर रहे हैं, जय द्वारिकाधीश, जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश, जय द्वारिकाधीश। सुदामा जी ने चारों ओर घूम घूम कर देखा कि मैं कौन सी नगरी आ गया भाई। किसी व्यक्ति से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? कहा कि ये द्वारिका नगरी है। सुदामा जी बोले, द्वारिका नगरी? वही द्वारिका नगरी जहाँ मेरा कन्हैया रहता है? बोले, हाँ वही द्वारिका नगरी जहाँ हमारे द्वारिकाधीश रहते हैं। सुदामा जी सोचने लगे, मैं तो एक वृक्ष के नीचे सो गया था, फिर मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? फिर किसी व्यक्ति से पूछा, भैया यह द्वारिकाधीश का महल कहाँ है? कहा, आप सामने जाना, सामने आपको सबसे सुंदर महल जो दिखेगा ना, वही है हमारे द्वारिकाधीश का महल। चलते चलते सुदामा जी द्वारिकाधीश के महल के द्वार पे पहुंचे। जैसे द्वार के अंदर जाने का प्रयास किया तो दो द्वारपाल खड़े थे, उन्होंने रोक दिया और कहा कि रुको, आपको हम अंदर जाने नहीं दे सकते। कौन है भैया? सुदामा जी ने कहा कि हे मित्र, हे द्वारपालो, मैं द्वारिकाधीश के गुरुकुल का सखा हूँ, मेरा नाम सुदामा है और मैं अपने मित्र से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तो जाइए ना, उनसे कहिए कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आए हैं। तो द्वारपाल हंसने लगे कि ये देखो, ना शरीर पे ठीक से कपड़े हैं, फटी हुई धोती, ना सिर पर कोई मोर मुकुट, ना पैरों में कोई जूतियां, और अपने आप को हमारे द्वारिकाधीश का मित्र बता रहे हैं। सुदामा जी ने बहुत निवेदन किया कि हे द्वारपालो, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूँ। और जब दोनों द्वारपाल नहीं माने, तब वहाँ एक तीसरा द्वारपाल आया और वो आकर के दोनों द्वारपालों से कहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम? क्या यही सिखाया है हमारे द्वारिकाधीश ने कि द्वार पे कोई ब्राह्मण आए ऐसे उनका अपमान करो? पूछते कि हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हो? सुदामा जी कहते हैं कि मैं भगवान का बचपन का मित्र हूँ, मेरा नाम सुदामा है, अपने मित्र से मिलने आया हूँ। उनसे कहिए ना कि उनसे मिलने के लिए उनका मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल कहते, आप यहीं रुकिए, मैं समाचार देकर आता हूँ। जाते हैं द्वारपाल, जाके कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, आपको प्रणाम है, एक समाचार लेकर आया हूँ। भगवान ने कहा कि कहो क्या समाचार है? तो द्वारपाल कहते, प्रभु द्वार पे एक गरीब ब्राह्मण आया है जो दिखने में बिल्कुल दरिद्र जैसा, पागल जैसे लग रहा है।
भगवान ने कहा अच्छा तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पागल है? बोले प्रभु वो पागलों जैसी बातें करता है। भगवान ने कहा कैसी बातें करता है? द्वारपाल कहते प्रभु वो कहता है कि वो आपका मित्र है। भगवान ने कहा मेरा मित्र? कौन है वो, क्या नाम है उसका? द्वारपाल कहते हैं शीश पगाय छगाय तन में प्रभु जाने को ही बसो के ग्रामा धोती फटी से लटी डूबटी और पावयो पाहन की नहीं सामा धोती फटी सी लटी डूबटी और पावयो पाहन की नहीं सामा। द्वारपाल कहते प्रभु द्वार पे वो है सिर जिसके शरीर पे ना ठीक से कपड़े हैं, फटी हुई धोती, न सिर पर कोई मोर मुकुट। कहता है द्वारपाल कहते हैं द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल रहियो पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वारपाल कहते हैं कि हे प्रभु द्वार पे वो गरीब ब्राह्मण है जो कहता है कि वो आपका मित्र है और अपना नाम वो सुदामा बताता है। आज जैसे भगवान ने सुना, भगवान ने कहा कि क्या मेरा मित्र सुदामा आया। आज भगवान इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न, सुदामा जी का नाम सुनते ही द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। ऐसे दौड़े दुपट्टा कहीं गिरा और हृदय से लगा दिया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीबा गया है मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया। हरि बोल। बोले सुदामा जी महाराज की, बोले द्वारकाधीश भगवान की। बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया। बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ बराबर में अपने
सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का समा तेरे करीब आ गया है, उसी का समा तेरे करीब आ गया। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से हमारे करीब आ गया है, ओ तुम्हारे महल से करीब आ गया। जीवन में सखावत नसीब आ गया है, दिल में सखावत नसीब आ गया है, उसी का समा तेरे करीब आ गया है। बोली द्वारिकाधीश भगवान। पैरों में जूतियां नहीं है, पैदल दौड़कर हृदय से लगाना लेकर आए। सपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया और स्वयं चरणों में बैठे हैं। अपनी पटरानियों से कहा कि हे रानियों, जलपात्र लेकर आओ, मैं अपने मित्र के चरण अपने हाथ से धोऊंगा। पटरानियां जलपात्र लेकर आई और आज जैसे सुदामा जी के चरण धोने के लिए भगवान ने चरण उठाए तो क्या देखा कि सुदामा जी के चरणों में छाले पड़े हैं, कांटे चिबे हैं, खून से लथपथ है सुदामा जी के चरण। देख करके भगवान के नेत्र से आंसू गिर पड़े। सुखदेव जी कहते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोवे, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोवे। सुखदेव जी कहते हैं, आज जैसे भगवान ने सुदामा जी के चरण देखे, भगवान ने जलपात्र दूर रख दिया और आज भगवान अपने दांतों से सुदामा जी के चरणों में जो कांटे चिभे हैं, अपने दांत से भगवान उन कांटों को निकाल रहे हैं और अपनी आंसुओं से भगवान सुदामा के चरण धो रहे हैं। फिर कृष्ण सुदामा आपस में थोड़ा समय हुआ, वार्तालाप करने लगे तो कन्हैया ने पूछा कि सुदामा जी ने पूछा कि हे कृष्ण, ये सुंदर सुंदर स्त्रियां कौन है? तो भगवान ने कहा, सुदामा ये सब मेरी पटरानियां हैं। अपनी पटरानियों से कहा कि तुम लोग आओ और मेरे मित्र के चरणों को प्रणाम करो। तो सबसे पहले माता रुक्मणी आई। जैसे माता रुक्मणी ने सुदामा जी को प्रणाम किया, सुदामा जी बोले सौभाग्यवती भव। फिर जामवती आई। जैसे जामवती ने प्रणाम किया, सुदामा जी बोले आयुष्मान भव। इस प्रकार एक एक करके आठों रानियां आई और जैसे आठों रानियों ने प्रणाम किया तो सुदामा ने पूछा कि हे मित्र, ये आठों तुम्हारी रानियां हैं? भगवान ने करे, हाँ हाँ मित्र, ये आठों मेरी रानियां हैं। ये तो गिनती के आठ है, अभी तो 16,100 रानियों की लाइन लगी है। तो भगवान ने सुदामा जी ने कहा, अच्छा तो वो सब रानियां कहाँ हैं? तो कृष्ण ने कहा, अरे सुदामा, ये देख रहे हो ना, मेरे सामने जितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां आप बैठी है, ये सब मेरी पटरानियां।
क्यों माता है, बनना चाहती हो भगवान की पटरानी? चाहती हो ना? भगवान कह भी रही है सब मेरी पटरानी। अब जैसे कहा ये सब मेरी पटरानी, तो सुदामा ने कहा मित्र मैं तो थक जाऊंगा आशीर्वाद देते देते, मैं तो थक जाऊंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अपनी रानी को एक पकड़ो, मेरा मित्र सबको एक साथ आशीर्वाद देगा। सभी रानियों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा। सुदामा जी दोनों हाथ उठाकर बोले सौभाग्यवती भव। अब कृष्ण ने पूछा सुदामा तू बता तूने शादी की कि नहीं? सुदामा जी ने कहा भाई हमने शादी की, पर हमने केवल एक शादी की, तेरे जैसे इतनी सारी शादी नहीं भाई, हमने तो बस एक शादी की। तो कृष्ण ने कहा अच्छा सुदामा, तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा ना? जैसी कहा सुदामा जी सोचने लगे ये इतने बड़े द्वारिकाधीश हैं, 56 भोग खाने वाले, मैं उनको ये चावल नहीं खिला सकता। तो सुदामा जी ने झूठ बोल दिया, नहीं नहीं कन्हैया तेरी भाभी ने तेरे लिए कुछ नहीं भेजा। तो कन्हैया ने कहा अच्छा सुदामा भाभी जी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा, तो ये पीछे तो पोटली में क्या लाया है दिखा। सुदामा जी छिपाने लगे, नहीं नहीं कन्हैया कुछ भी नहीं। छीनने लगे ठाकुर जी और छीनते छीनते गुदगुदी करने लगे, और गुदगुदी करते करते चावल की पोटली को भगवान ने सुदामा जी के हाथ से छीन लिया। छीन करके भगवान उस चावल की पोटली को खोलने लगे। खोल करके एक मुट्ठी चावल लिया, मुख में डाला, दूसरी मुट्ठी चावल लिए, खाने वाले की माता रुक्मणी रोक देती है, स्वामी सब आप खा जाओगे कि हमको भी कुछ मिलेगा? भगवान ने सभी रानियों को थोड़ा थोड़ा दिया। और इस प्रकार ठाकुर जी जो सुशीला ने पत्र लिखकर भेजा, चावल खा करके यहाँ भगवान ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? तो लिखा है, क्या लिखा है बंधु उस पत्र में? एक मास दो पक्ष में 2 एकादशी होए, और मेरे घरे से ठाकुर नित्य एकादशी होए। भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, पर अब तो मेरे मित्र घरे नित्य द्वादशी हो। अब मेरे घर मेरे मित्र के घर नित्य द्वादशी यानी नित्य भोजन प्राप्त होगा। अब मेरे मित्र के घर में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। खूब आशीर्वाद दिया है। इस प्रकार कुछ समय तक कृष्ण सुदामा ने वार्तालाप की। थोड़ा समय हुआ, फिर सुदामा कहते मित्र अब बहुत समय हो गए, आए अब जाने दे। तो भगवान ने रोका भी नहीं कि चलो मित्र है इतने दिन बाद आया तो कुछ देर रुकने के लिए कह दो, इतना भी नहीं। ठीक है सुदामा तू जाना चाहता है तो तू चला जा। सुदामा जी जाते हैं और जैसे पहुंचे अपने पोरबंदर गुजरात, तो यहाँ तो जहाँ छोटी सी कुटिया थी वहाँ तो खूब बड़ा महल बना है। सुदामा जी बोले अरे ये मैं कौन सी नगरी आ गया भाई, यहाँ तो मेरी छोटी सी कुटिया थी। महल के द्वार पे 2 द्वारपाल थे। पूछा भैया ये कौन सी नगरी? द्वारपालों ने कहा ये सुदामा नगरी। सुदामा जी बोले यहाँ तो मेरी कुटिया थी। अच्छा तो उनके महाराज है ना, उनको बुलाइए। कहा हमारे महाराज तो द्वारिकापुरी गए हैं। सुदामा जी बोले द्वारिकापुरी तो मैं गया था। अच्छा तो उनकी रानी होंगी ना, उनको बुलाइए। तो सुशीला को बुलाया। अब जैसे सुशीला आई महाराज, तो ये पहली वाली पतली दुबली सुशीला थोड़ी थी, खा पी करके खूब मोटी हो चुकी थी, शरीर पे खूब आभूषण। अब जैसी मोटी सुशीला को आते देखा, सुदामा जी बोले अरे राम राम ये मेरी सुशीला नहीं भाई, मेरी सुशीला तो कितनी पतली दुबली थी तो कितनी मोटी है, मैं गलत जगह आगे जाने लगे। जैसे जाने लगे तो सुशीला आवाज लगाई स्वामी रुकिए, हम आपकी ही पत्नी सुशीला है। सुदामा जी बोले अरे सुशीला तू तेरे शरीर को क्या हो गया, तू इतनी मोटी कैसे हो गई? कहा स्वामी ये सब आपकी मित्र की देन है, ये सब आपके मित्र ने दिया। सुदामा जी ने कहा कि सुशीला तुझे ये सब चाहिए तू तो रख, मुझे नहीं चाहिए। जाने लगे तो बीच में भगवान द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। सुदामा जी के हाथ को पकड़ लिए, कहा मित्र ये सब मेरा आशीर्वाद है, आशीर्वाद समझ के तू रख।
सुदामा जी कहते प्रभु व्यक्ति के पास थोड़ा धन क्या आ जाता है, व्यक्ति अभिमानी हो जाते हैं। आप तो मुझे इतना बड़ा वैभव दे रहे हैं, मेरे मन में अभिमान आ गया तो। भगवान ने कहा सुदामा परमात्मा के विषय में तुम्हें ज्ञात हो, तुम्हारे मन में अभिमान नहीं आएगा। कह के आशीर्वाद देकर भगवान अंतर ध्यान हुए। अनंत वर्ष तक सुदामा जी ने तप किया और अंत में उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। बोली सुदामा जी महाराज की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और इस प्रकार सुखदेव जी ने सुदामा चरित्र की कथा सुनाई है। और आइए अब